जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक, जी हां, एक अकेला इकलौता विधायक एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी से सियासत गर्म हो गई है। डोडा के आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को कल जन सुरक्षा अधिनियम यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक पहले उन्हें भदरवा जेल में ट्रांसफर किया गया और बाद में कठुआ जेल भेजा गया। डोडा से एमएलए महराज मलिक पर अफसरान के साथ मिसबिहेव करने, नौजवानों को भड़काने और राहत कार्यों में बाधा डालने का इल्जाम है और इनके खिलाफ जिले के कई थानों में कई एफआईआर दर्ज है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 17-18 एफआईआर दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही डोडा के गंडो पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सूची में एक और एफआईआर जुड़ गई। डोडा एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद जिले में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कई जगहों पर झड़पों की खबर है, पुलिस वाले के साथ उनके हिमायती झड़प कर रहे हैं। कई जगहों से झड़प की खबर आ रही है जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए के हिमायत में पुलिस पर पथराव भी किया गया, ऐसी भी खबरें हैं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। महराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कुछ और पार्टियों ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, यानी पीएससी के तहत गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाए और इसे जमहूरी अकदार के खिलाफ बताया है। खुद सीएम उमर अब्दुल्लाह ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हम मौजूद हैं JKLH प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो एमएलए महराज मलिक यानी रुकने असेंबली महराज मलिक अक्सर अपनी जो है बयानों के लेकर के या अपनी कुछ एक्टिविटीज को लेकर के वो अक्सर सुर्खियों में रहते थे। और महराज मलिक की अब जब गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद उनके हिमायती जगह जगह सड़कों पर चले आए हैं, सड़कों पर आए हैं और जोरदार मुजाहरे भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ डोडा में कई जगहों पर मुजाहरे हुए और डोडा में मुजाहरे के दौरान गंडोह के एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे थे एसएचओ और जो खबर है उसके मुताबिक उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने यानी कि मुजाहिरीन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी में डोडा में भर्ती कराया गया है। यानी इससे यही पता चल रहा है कि एक तरफ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या वाकई गुस्से में हैं और आखिर इतना गुस्सा है तो क्यों है। डोडा के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। महराज मलिक के जो अपना जो उनका जो हम कह सकते हैं गृह क्षेत्र है, वहां भी काफी जोरदार मुजाहरे हुए और प्रदर्शनकारी महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि पीएसए के तहत यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी मौजूदा विधायक को गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो। यह पहली बार है। तो क्या अगर यह पहली बार है और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल अगर पीडीपी उठा रही है कि ये जो है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो इससे कहीं ना कहीं जमहूरी अकदार जो है उसकी पामाली है और जो जिन लोगों ने भी इन्हें चुनकर भेजा है यानी ये एक अवामी नुमाइंदा हैं, तो क्या अवामी नुमाइंदा जो है उसे क्या कुछ इस तरह का लाइसेंस मिला होता है कि वो जो चाहे करे, वो जिस तरह से चाहे कहीं सरकारी काम में रखना डाले? चूंकि ऐसे सवाल कुछ उठे हैं तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला अपने आप में कितना अलग है, किस नौयत का है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ एक हमारे साथ एक हमारे गेस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने तकरीबन यानी कि पिछले साल 2024 के जनवरी में इनके खिलाफ एमएलए जो है महराज मलिक के खिलाफ एसएसपी को एक शिकायत दर्ज कराई थी और ये मामला था किडनैपिंग का। हमारी कोशिश होगी कि वो जो शख्स हैं जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या रहा था। बहरहाल हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे उनमें डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया होंगे जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जोहैब यूसुफ मीर होंगे स्पोक्स पर्सन पीडीपी के, बिलाल भलेसी सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे ही इनका ही कुछ मामला था उनके साथ, और साथ ही राम गुप्ता स्पोक्स पर्सन आबादी पार्टी। तो फिलहाल राम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गुप्ता जी आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है रेडियो 18 JKLH के प्राइम डिबेट में। क्यों किए गए महराज मलिक गिरफ्तार? मेरा सवाल आपसे ही होगा और उनकी गिरफ्तारी पर आबादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नाते आपको क्या कहना है? विशाल जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 उर्दू को देश विदेश में देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को
आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। ठीक है राम गोपता जी, अब ये न्यूज 18 JKLH भी है, न्यूज 18 JKLH स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जी जी जी। जी हम्म। जी। दरअसल हाँ। विशाल जी, हम्म। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कायराना हरकत कर रही है, ये लोकतंत्र और संवैधानिकता पर हमला किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा से इकलौते आम आदमी पार्टी के विधायक भाई महराज मलिक की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह से घबराया हुआ है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक चुने हुए विधायक महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसे पीएसए कहा जाता है, के तहत जेल में डाला गया है। जी। पीएसए एक कठोर कानून है जो आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए होता है। एक विधायक जो अस्पताल की मांग कर रहा है, उस पर यह कानून लगाना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच को आज उजागर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक विधायक जनता की भलाई के लिए आवाज उठाए तो उसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे माना जा सकता है? यह सवाल जरूर पूछिएगा विशाल भाई। जी बिल्कुल, मैं सवाल करूंगा। अभी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या कहना है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ये क्यों लगता है कि आप सीधे तौर पर बीजेपी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं विशाल जी, भाई महराज मलिक ने 2024 की डोडा विधानसभा, जी। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4,538 वोटों से हराया था, जो आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जनाधार और जनता से जुड़ाव देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इसलिए वह महराज मलिक जैसे नेक दिल व जनता के चहेते नेता को निशाना बनाकर आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से ही ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और यही उसका गिरफ्तारी का असली नतीजा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महराज मलिक की गिरफ्तारी का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है चुनाव में महराज मलिक का जीतना और महराज मलिक को की तरफ से हरा देना बीजेपी के प्रत्याशी को, ये आप कहना चाहते हैं? विशाल जी, महराज मलिक की गिरफ्तारी से पहले विधानसभा स्पीकर से क्या अनुमति ली गई? यह नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने भी इस कार्रवाई को बेबुनियाद बताया है। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई सरकार या विधानसभा बची है आज की डेट में? भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है। ठीक है, बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अब मैं उनके पास जाऊं, और ताकि जो आपने प्रश्न उठाए हैं, जो आपका सवाल है, जो आपकी आशंकाएं हैं, उसका जवाब हमें मिल सके। राम गुप्ता जी, आप सुनिएगा, और आपको जवाब देना होगा तो जवाब भी दीजिएगा, लेकिन पहले थोड़ा सुन लेते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है आम आदमी पार्टी के जो तर्जुमान है, उनका आरोप, सीधा आरोप है कि बीजेपी ने ये दरअसल कायराना हरकत की है, ये आप पर आरोप है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, कुछ चीज़ें और मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। सबसे पहली बात ये आती है कि जो कुछ भी कार्रवाई की गई वो इस देश के कानून के चलते कार्रवाई हुई है, और इस कानून के ऊपर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या एनसी को भरोसा हो ना हो, लेकिन एक आम इंसान को आज भी इस देश के कानून के ऊपर भरोसा है। तभी अगर दो इंसान आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट। अब मैं थोड़ी चीजें आपके सामने लाऊंगा, उसके बाद मैं जरूर चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी वाले भी अपना स्टैंड क्लियर करें, और क्योंकि कांग्रेस वाले यहां पर नहीं, वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें। जरा ये एक वीडियो, जी एक वीडियो बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में सुना था, कोई गरीब जब बंदूक उठाता था, जब उसका नाम होता था, नाम जैसे बुरहान वानी एक बहुत बड़ा नाम था, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम नहीं, टीचर का बेटा था। लेकिन सिस्टम को सुधारना हमारा फर्ज है। बड़े लोग उस पर भरोसा करते, गलत वोट दिए। चले, यह मैं आपको वीडियो आपके चैनल को भी दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आपने कौन ये है जो यहाँ आपने पर इस देश के अंदर, अभिजीत कौन जी, सी ऐसी अभिजीत जी, पार्टी? मेरा एक सवाल है। अब चूंकि आपसे आपने जो वीडियो सुना, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वीडियो कारण है महराज मलिक गिरफ्तारी का? देखें, एक कारण नहीं, नियर अबाउट 2 दर्जन से ज्यादा जो है इनके ऊपर एफआईआर लगी हुई हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर इस देश का कोई नेता है जिसने देश के संविधान की कसम खाई हुई है, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि एक नेता जो बनता है वो क्या प्रेसिडेंट सेट करता है, लोगों के बीच में क्या चीज लेकर जानी चाहिए। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी ये चाहेगी कि इस तरह का नेता हमें बनना चाहिए जो लश्कर को यहां पर ग्लोरीफाई कर रहा है, जो बुरहान वानी जैसे टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहा है, क्या हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए? अगर आपके इसके पिछले दिनों के और वो भी विधायक बनने के बाद बयान सुनेंगे जिसमें ये कहते हैं कि हिंदू सारे के सारे जो है वो शराबी हैं, और जब हिंदुओं को शराबी लेबल करने के बाद उनको लगा ये बात कुछ थोड़ी ऐसे हो गई, तो अगले दिन कहा कि मुसलमान भी चोरी से शराब पीते हैं, मुसलमान चोर शराबी हैं। इस तरह की कई टाइप की जो चीजें, कई हरकतें इस तरह की गई। वहां पर एक डॉक्टर साहिबा हैं और उनके बाकी लोग हैं जो कितने सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ जो भद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो टॉर्चर उन लोगों को किया गया, यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए? क्या हम लोगों के बीच में क्या लेकर जाना चाहते हैं? और अगर पीएसए लगाया गया उसके पीछे कारण क्या था? एक डीसी के साथ आप अभद्र भाषा, उसके पहले के मैंने आपको लश्कर वाले बयान आपको सुना दिए, उसके पहले मैंने आपको हिंदू मुसलमान में कि हिंदू जो है शराबी है, जसरोटिया जी देखिए, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं, अभी आपने बात की कि कानून, आपने कानून की बात की, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कानूनन जिन चीजों की बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, हम उसका जिक्र करें अभी बेहतर है ना। तो आप बताएं कि उन्होंने क्या क्या और मिसबिहेव किया और कहा क्या, कैसे सरकारी कार्य में बाधा डाला या कैसे युवाओं को उकसाया या भड़काया। जी अभी आपके पास समय है, बोलिए। देखिए, ये तो जो बयान मैंने आपको बता दिया पहले, मेरे ख्याल से युवाओं को भड़काने वाली बात है इसके अंदर के लश्कर का होना जरूरी है और बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना। उसके बाद रही बात, अगर बात करते हैं तो एक डॉक्टर के ऊपर जो इन्होंने किया था वो भी आपके बीच में मैंने रख दिया। हिंदू और मुस्लिम के पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों लगाया जाता है? हिंदुओं के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, किसी को शराबी किसी को चोर शराबी बोल रहे हैं, और ये सब चीजें करते करते आप पहुंच गए फिर डीसी के ऊपर। वो डीसी साहब के मां बाप के ऊपर टिप्पणी करना और ये कहना कि मैं तेरे मुंह पे थूकता हूं, ये क्या भाषा होती है? और लगता नहीं है कि आपको जो 1.5 दर्जन से ज्यादा और एक जो इनके ऊपर एफआईआर लगी हैं वो गुड इनफ रीजन है, एक डोजियर्स है कि ऐसे इंसान के ऊपर ये चीज होनी चाहिए। हम समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन इस तरह के होने चाहिए कि आप फर्स्ट कमेंट ले चुका, मैं अब तुरंत जाना चाहता हूं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास। ज़ुहैब यूसुफ अमीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्सपर्सन पीडीपी। ज़ुहैब, मेरा सवाल आज यही है कि अगर गिरफ्तार किए गए हैं महराज मलिक और अगर उनके खिलाफ ये जो बातें बताई जा रही हैं बेसिस के उन्होंने मिसबिहेव किया, सरकारी अफसरान के साथ नौजवानों को भड़काया, सरकारी काम में बाधा डाला, ये तमाम चीजें हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि पीडीपी अगर इस पर एतराज कर रही है तो क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, पीडीपी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट ड्रैकोनियन लॉ उसको मानते हैं और हम सोचते हैं कि अननेसेसरीली यहाँ के नौजवानों पर, बहुत सारे नौजवानों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट कंसिस्टेंटली लगाया जा रहा है जस्ट टू गिव अ मैसेज। 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, चाहे वो कानूनी तरीके से हटाया गया था या गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था, लेकिन हम मानते हैं गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। और एट द सेम टाइम उस टाइम पे एमएलएज, एमपीज, एक्स मिनिस्टर्स, जितने भी सारे ये लोग थे या इवन चीफ मिनिस्टर्स, उनको सबको जेल में बंद रखा गया था। उस टाइम भी लोग, बहुत सारे लोगों पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था। ये उसी चीज की एक और कड़ी है। इट इज अ वाइडर मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंटायर एमएलएज, गैमेट ऑफ एमएलएज, लोगों को, कि अगर आप अपनी हक की बात करेंगे, अगर आप डिसेंट करेंगे तो आप पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो मसला है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महराज साहब जो है वो उनके ऊपर एफआईआर थे, या जो ये डीसी साहब के साथ इनकी ऑल्टरकेशन हुई थी, या उन्होंने गलत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। अगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था तो इसके लिए एक दूसरा लॉ है, उसे कहते हैं डिफेमेशन लॉ। डिफेमेशन लॉ के तहत उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था, नॉट पीएसए। जब आप पीएसए लगाते हैं एक चुने हुए नुमाइंदे को, आप ये कहते हैं पूरी जनता से कि हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आपको जेलों में डाल देंगे अगर आपने अपनी आवाज किसी भी तरीके से बुलंद की। हाँ, अगर कोई इंडिसिप्लिन किसी ने क्रिएट किया है उसके लिए डिफेमेशन लॉ है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जम्मू कश्मीर की रियासत में जो यूटी बन चुकी है अब बीजेपी के चलते, और पता नहीं कब अब स्टेट वापस बनेगी। बट ये है कि रियलिटीज ये है कि हर कोई जो इनका एक्ट होता है वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए हजरत बल के केस में, हजरत बल के केस में भी इसके बाद भी
वो एम्बलम नहीं लगाया गया था जो बाद में उन्होंने इनॉग्रेशन की थी, उस पे तो एम्बलम उस नहीं पे था। बात लेकिन राम गुप्ता जी, इस पर कुछ आम आदमी पार्टी, राम गुप्ता जी आपको कुछ कहना है? सारी चीजें अभिजीत जसरोटिया जो बीजेपी पर्सन है, उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखा दी, वीडियो भी सुना दिया और बताया कि क्या क्या आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या क्या किया है बाजी में। क्या आपको कुछ सवाल करना है इस पर? जी बिल्कुल विशाल जी, ये जो अभिजीत जी हैं, इन्होंने जो कुछ भी दिखाया, पहली बात तो मैंने उसको ध्यान से सुन नहीं पाया हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं पीएसए के बारे में। पीएसए एक औपनिवेशिक कानून है जो उस जमाने, अंग्रेजों के जमाने में, वो असहमति को दबाने के लिए बनाया गया कानून था। वो मेहराज मलिक जी पर इसे लगाना एक चुने हुए प्रतिनिधि को आतंकवादी के समान ठहराने की कोशिश की गई। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, मेहराज मलिक अस्पताल और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग कर रहे थे। क्या यह अपराध है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये हैबिचुअल ट्रबल मेकर का आरोप लगाया जा रहा है, ये जनता की मांग उठाना अब आतंकवाद कैसे हो गया? पहले तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जम्मू कश्मीर पुलिस पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, जो सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। यह गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर की गई है। आम आदमी पार्टी की एकमात्र विधानसभा सीट के विधायक है मेहराज मलिक, जिनको दबाने की यह साजिश की जा रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा आरोप है अभिजीत जसरोटिया जी। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की अंडर में पुलिस नहीं आती है, और खासकर जब मैं आम आदमी पीएसए का कानून बड़ा आरोप है कि बीजेपी के कहने पर गिरफ्तार किया गया। चुप विशाल जी, आप समझने की कोशिश तो करिए। अगर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इतना वीडियो देखने के बाद, और खासकर इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई शख्स फिर भी इस चीज की लोगों की वकालत करता है और इन लोगों के साथ खड़ा होता है जो सारी की सारी बातें इस तरह की करता है, तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आम आदमी पार्टी खुद को लोगों का खैरख्वाह समझती है। और आम आदमी पार्टी को जरा ये तो बता दीजिए कि हमें आपकी पार्टी का इतिहास नहीं पता, हम अच्छी तरह से नहीं जानते आपकी पार्टी में कि आपकी पार्टी किस तरह है, और आपकी पार्टी तो इस तरह के एंटी नेशनल काम करने में तो आपकी महारत है, तभी तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी आपकी तिहाड़ जेल में नजर आती है। कारण क्या है? यही कारण है आपका। कहीं आप लोगों की जमीनें दबा रहे हैं, कहीं आप शराब के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, और यही देख लीजिए उसी शराब का ही रेफरेंस देते हुए आप ही के इस विधायक ने कहा था कि सारे के सारे हिंदू शराबी हैं। जिस शराब के घोटाले में आप पकड़े जाते हो ना, जिस शराब के घोटाले में आपकी पार्टी के सारे विधायक तिहाड़ जेल के अंदर थे, उसी शराब के लिए बोलते हैं कि सारे के सारे हिंदू जो हैं वो शराबी हैं और मुसलमान चोरी से शराब पीते हैं। सवाल ये है जो अभी ज़ुहैब यूसुफ कह रहे थे कि क्या इन तमाम चीजों के लिए पीएसए है या पीएसए कुछ खास चीजों के लिए है, या अगर पीएसए है तो फिर कोई कानून नहीं है? देखिए पीएसए का मतलब क्या है? पीएसए का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, जो मैंने आपके सामने लश्कर की भी आपके सामने बात की, बुरहान वानी की भी बात की, यानी कि आप ये क्या कर रहे हैं? जब मैंने आपके सामने हिंदुओं की बात की कि हिंदुओं को शराबी कहा गया और मुसलमानों को चोर शराबी कहा गया, तो इसके अंदर क्या पब्लिक की सेफ्टी की बात नहीं आती है? आप पूरे का पूरा कटाक्ष कर रहे हैं सबके ऊपर। आप बोलते हैं लोगों की खिदमत के लिए, अरे लोगों की खिदमत करने वाले डॉक्टरों को, लोगों की खिदमत करने वाले डॉक्टरों को आप शरेआम बताते हो, आप शरेआम उनके खिलाफ शब्द बोलते हो और जाकर अपनी गुंडागर्दी उनके खिलाफ दिखाते हो। तो लोगों की खिदमत करने वाले जो डॉक्टर जी सेफ there is a man named T. Raja Singh. He is the MLA of Hyderabad and he uses disgusting language against the Muslims, against the country, against the overall secular character. अभिजीत जी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। अभिजीत जी आपके सवाल का जवाब, ज़ुहैब बोलिए। ज़ुहैब, my simple proposition is that there has to be parity in law in implementing the law. There is a man named T. Raja Singh. He is the MLA of Hyderabad, and look at the kind of disruptive, disgusting languages he uses against the Muslims and how he flounders secularism on a regular basis. लेकिन ज़ुहैब, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए अब वो नहीं है, ठीक उन्होंने किया था, अब वो नहीं है वहां। जी मैं ये बता वो है या नहीं है, उसके ऊपर पीएसए लगाया इन्होंने, नहीं लगाया। मैं यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है, सिंपल बात ये है कि मैं किसी आम आदमी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं या पीडीपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस पीएसए कल्चर को डिफेंड कर रहा हूं। अगर हर कोई अपनी आवाज बुलंद करेगा और उसके आप अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाएंगे तो माशरा आगे चलेगा कैसे?
और फिर उसके बाद तब तो कोई आवाज ही नहीं बुलंद करेगा, हमारे को प्रॉब्लम्स होगी, हमें परेशानी होगी, लेकिन हम एक डर से सवाल चुप यहाँ करके पर ज़हन बैठेंगे है क्योंकि कि आवाज सरकार बुलंद लगा करना देगी। और और मिसबिहेव दूसरी करना बात, ये एक particular- बड़े ये अफसर से, एक particular जिम्मेदार जो अफसर DC से सुनिए मेरी मिसबिहेव बात, करना ये जो क्या उससे particular फर्क नहीं है DC जो साहब है? अगर इनके साथ कोई बदतमीजी की गई है तो उसके लिए डिफेमेशन लॉ है या पब्लिक सेफ्टी लॉ हर एक बंदे के लिए लगा देंगे आप। बाइसरन इंसिडेंट के बाद आपको हेड काउंट के लिए आपने इतने सारे लोगों को पीएसए लगा दिया, हजरतबल में आपने वहां पे एफईजी लगाई और उसके बाद थ्रेटन किया कि आप सब लोगों के ऊपर पीएसए लगाएंगे जिन लोगों ने एहतिजाज किया। जो एहतिजाज किया वो बिल्कुल सही किया। हां, ये बात सही है कि अगर आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो यहां पे प्रोटेस्ट होगा, हम पीएसए से डरने वाले नहीं है। सो योर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट ईदर इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट एनार्की और देयर हैज टू बी इमरजेंसी। तो मतलब आप यहाँ पर, हालांकि मुझे लगता है कि शायद मैं इससे अपने विषय से भटक जाऊंगा कि मेरा सवाल यहाँ बनता है, क्या ज़ुहैब इस बात की क्या आप तरफदारी करें जो कुछ हुआ वहां पर, जो एमएलएम के साथ जो वहां पर जो मिसबिहेव किया गया, उसे तोड़ा गया? हालांकि मेरा आज कॉन्टेक्स्ट नहीं है हर टॉपिक का। मैं एमएलएम को तोड़ मैं किसी भी वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन अगर सोची समझी सुनी जो जिस तरीके से आपने एम्बलम लावा लगा गया, लेकिन दूसरे दिन जब आप इनॉग्रेशन करते हो वहां पे कोई एम्बलम नहीं लगाते हो, दैट मींस आप कहीं ना कहीं डिसरप्शन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, राम गुप्ता जी आपको कुछ कहना है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी राम गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, या तो वैसल शायद बिहार उधम में जी, इलेक्शन आ रहा मैं है, अभी- यहाँ पे कोई इनके पास कोई मैं अभी मुद्दा सुन है नहीं, रहा वहाँ पे था। बिहार में फेल हो रहे हैं, अभिजीत- तो इसी वजह से चलो कश्मीर को लेबोरेटरी के हिसाब से फिर से इस्तेमाल करते हैं और बिहार में इलेक्शन जीतते हैं, या ये बात है? ठीक है, मैं अभी जवाब लूंगा अभिजीत जी से। जी राम गुप्ता जी बोलिए। वैसल जी, मैं अभी सुन रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही बेकार की और बेहुदा बातें कर रहे थे। इनसे जरा पूछिए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और काम कर रहे हैं पूरे देश भर में, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में मैं आपको उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी, हमारे जो है अभी जिनको मेरे पास वक्त कम है, बात बहुत लंबी हो जाएगी, आप जहां उसको लेके जा रहे हैं। जी अभी निर्दोष साबित किया गया हमारे पूर्व मंत्री जो है सत्येंद्र जैन जी को। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी वालों से इस कदर डरी हुई है कि ये बेजा इस्तेमाल कर रही है अपनी सरकारी एजेंसियों का। पहली बात तो 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का डर अब तक खत्म नहीं हुआ। अभिजीत जी मैं आपके पास आता हूं। अभिजीत जी एक फैक्ट इसमें है, अब वक्त बहुत कम रहेगा, मुझे फाइनल कमेंट लेना है आप तमाम लोगों से। अभिजीत जी फाइनल कमेंट, ये बात बार बार आ रही है चर्चा में कि ये पहली बार हुआ है कि किसी मौजूदा एमएलए को पीएसए के तहत जो कार्रवाई की गई है, तो क्या यहां से एक नया चैप्टर खुल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए हैं। अभिजीत जी देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह आती है कि कानून सबसे ऊपर है, और अगर किसी को लगता है कि वो अगर चुना हुआ विधायक है या कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री या कोई भी है, उससे ऊपर इस देश का कानून नहीं हो सकता। और बड़ी बात यह आती है, आपको याद होना चाहिए अटल जी की एक बात, अगर सबको मैं याद करना चाहता हूं कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए। देश के लिए जो कोई इंसान भी खतरा बनेगा, देश के खिलाफ अगर इंसान कोई भी बात करेगा तो उसके साथ वही करना चाहिए जो इस देश का कानून कहता है। और जो कुछ भी किया गया, हर एक पूरे का पूरा डोजियर प्रिपेयर किया गया। यही कारण है कि 2025 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, जो शराब के घोटालों में पकड़ी गई पार्टी, जो अधूए और पहुओं पे खड़ी हुई पार्टी, इसको लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया। अगली बारी पंजाब से टाटा बाय बाय करते थे, और यहाँ का जो विधायक है वो खुद ही टाटा बाय बाय हो गए। तो आप समझ सकते हो कि देश जो है जाग चुका है। देश देशद्रोहियों के साथ खड़ा नहीं होगा। इस देश के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो देश के कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, भले फिर वो चुना हुआ विधायक ही ना हो। राम गुप्ता जी, कोई भी बात ऐसी ना करें जो बेबुनियाद लगे या बेबुनियाद हो, जिसकी कोई
कोई जिसका कोई सबूत ना मिले हो। फिलहाल मैं जा रहा हूं, देखिए जिस मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो मुद्दा है, अभी देखिए कितना ज्यादा वहां पर डोडा और आसपास के इलाकों में वहां जबरदस्त लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि यहां से आगे स्थिति क्या होगी। मैं जोहेब आपके पास आना चाहता हूं। जी जोहेब, मैं आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, आपको भी लास्ट टाइम दूंगा। जोहेब, यहां से आगे क्या है? ये पहला कोई मामला है जो किसी मौजूदा विधायक के खिलाफ पीएसए लगाया है, क्या आप यहां से देख रहे हैं आगे? सिंपल ये बात जिस तरीके से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि देश के खिलाफ, ये बार-बार ये बोल, बीजेपी के खिलाफ बात करना देश के खिलाफ बात नहीं है, और जनता की बात करना देश के खिलाफ बात नहीं है। आप क्या बताओगे? कहीं पे जुल्म हो रहा है, उसको उजागर करना वो देश के खिलाफ बात नहीं है। अब्बू दुर्दाना की बारात में पूरी की पूरी बीजेपी इज नॉट द नेशन। You have to understand, BJP is not the nation. Nation is the nation, and we all make the nation. BJP is not the nation. आप या आपके पास दो ही चीजें, या तो आप पूरा एनआरकी फैलाते हो, या तो आप इमरजेंसी सिचुएशन लाते हो। हम एनआरकी के साथ और इमरजेंसी के साथ नहीं है। इस देश को ठीक से चलाइए, जब तक आपके ऊपर वाले की करामात है कि आप देश चला रहे हैं, ठीक से चलाइए। ये पीएसए शीएसए नहीं चलेगी। ये इसीलिए आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि जहां पर नेशनल के खिलाफ बात आएगी, एंटी नेशनल लोगों की बात आएगी, उसके साथ तो पीडीपी का खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि आपका इतिहास तो इसी तरह का है। हर कोई बंदा एंटी नेशनल है आपके हिसाब से, तो हर कोई एंटी नेशनल है। वो टी राजा भी एंटी नेशनल है। टेररिस्ट की अभी बताऊं कितने सारे नाम। आप दोनों भी तो एक साथ खड़े थे, बीजेपी और पीडीपी भी तो एक साथ खड़ी थी, कौन हो गया एंटी नेशनल? ये बातें उस हद तक करी जानी चाहिए ना, जो आप माजी भूल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई उसके साथ खड़ा, उसके साथ खड़ा हो। मामला यहां पर यह है कि दरअसल ये एक एक्ट है जिसे तहत कार्रवाई हुई है। अब उसकी आगे विवेचना क्या होगी वो आगे हम देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप तमाम पार्टिसिपेंट का, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में भाग लिया। और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दी इजाजत, जो कि न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।